पूजा जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, करके दिखाना जरूरी है। आज कोरोना की वजह से हमारे जो किसान भाई पलायन, हमारे जो मजदूर भाई पलायन कर रहे हैं, उनमें विश्वास जगाना, उनको रोकना, ये निहायत हमारी जिम्मेदारी है। हम बजाय अपने पिछली चीजों को ठीक करने की बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर केंद्रीय अस्पताल सरकार ने आनंद विहार बस अड्डे पर लोगों को बस लगवाकर भेज करके पलायन को मजबूर करा। महाराष्ट्र के अंदर पूरी तरीके से कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाए और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के पैसा इकट्ठा करने की बात करी, कोरोना ठीक करने की बात करी, और आज ये केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सर अनिल जी, हरियाणा के सोनीपत से भी मजदूर पलायन कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत से आप ही की सरकार है सर वहाँ पर। मैं पूजा जी सबसे जा रहा हूँ, चाहे इसके अंदर पंजाब हो, पंजाब भी उसके अंदर शामिल है। और जब एक भगदड़ बचती है तो वो ये कोई नहीं देखता कि ये बीजेपी प्रदेश है या कांग्रेस का है या महाराष्ट्र का। और अगर शुरुआत है तो महाराष्ट्र से शुरुआत है। पलायन की जब एक देखा देखी होड़ लग रही है तो सब तरह के लोग भाग रहे हैं। हम अपनी कमियों को ठीक करने की जगह दूसरे की कमियों पर लगाना एक बहुत मामूली सी बात है। और यानी आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों की कमी है? अरे सुनो पूजा जी, केंद्र सरकार हर राज्य सरकार के साथ तालमेल बना करके पूरी तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्थाओं को कंट्रोल करने के लिए लगी हुई है। इसका उदाहरण मैं दे सकता हूं कि दिल्ली के अंदर अमित शाह जी को 2 बार इंटरफेयर करना पड़ा। दिल्ली में हालात जब पूरी तरह से कब्जे से बाहर हो गए तो अमित शाह जी ने 2 बार इंटरफेयर करके हालातों पर काबू पाया। आज फिर दिल्ली के अंदर इंटरफेयर की आवश्यकता है। जब कोरोना कंट्रोल होता है तो दिल्ली मॉडल याद आता है, और जब कोरोना कंट्रोल नहीं होता तो केंद्र सरकार पर टीका फोड़ते हैं। जब कोरोना कंट्रोल होता तो महाराष्ट्र में कहते हमने कोरोना कंट्रोल करके दिखाया, और जब नहीं होता तो केंद्र सरकार पर टीका फोड़ते हैं। अगर आप अपने यहाँ पर भ्रष्टाचार को छोड़ करके, अब राजस्थान के अंदर कोरोना था लेकिन सरकार बचाने के लिए 5 स्टार होटलों में तो बस बैठ गए, लेकिन कोरोना को कैसे ठीक कराया जाए, कोरोना की बीमारी से कैसे निपटा जाए, लोगों में कैसे विश्वास अर्जित किया जाए, नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये जनता देख रही है। रमाकांत जी, क्या पैनिक क्रिएट किया जाए? सही बात ये है कि सरकार पूरी गंभीरता से सभी स्टेटों को साथ में लेकर के कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और ये सरकार जो है नाइट कर्फ्यू लगा करके या व्यवस्था ठीक ना करके जो स्टेट सरकार पैनिक कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र सरकार में आज महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर या पूरे वर्ल्ड में भी कहो तो नंबर 1 पर कोरोना के केस महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, शिवसेना की सरकार है, एनसीपी की सरकार, 3 लोगों की सरकार है। वो कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर पैसा इकट्ठे करने पर बंदर बाट पर लगे। मेरा और सरकार ने बार बार आग्रह करा है कि लॉकडाउन लगाने की हमारी कोई योजना नहीं है। इन मजदूर भाइयों को पलायन रोकने के लिए इनको समझाने की जिम्मेदारी फिर राज्य सरकारों की आती है। और वो इन पर विश्वास, जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, उनको महाराष्ट्र की सरकार पर विश्वास नहीं है, उनको दिल्ली की सरकार पर विश्वास नहीं है, उनको पंजाब की सरकार पर विश्वास नहीं, उनको राजस्थान की, सर हरियाणा सरकार पर भरोसा है। सर आप बार बार राज्य सरकारों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। सर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ठीक है सर, अगर आप कह भी रहे हैं कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी कहकर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है क्या सर? केंद्र सरकार जिम्मेदारी से नहीं भाग रही। केंद्र सरकार ने तो उनको अभी तक पूरी तरीके से राशन, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से मजदूरों को राशन दिया। हालांकि बांटने में जो गड़बड़ी हुई, तो अभी आप मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे हमने जेलों में ठूस दिया। आप ये बताओ कि अगर मजदूरों के रोकने के लिए हमने उनको जगह उपलब्ध कराई है, उनको भोजन उपलब्ध कराया, उनको खाना उपलब्ध कराया है, और वो भाषा जेलों में ठूसने की, यानी जो भाषा है वो आज भी मजदूर भाइयों को उकसाने की भाषा बोल रहे हैं। आज भी मजदूर जो पलायन करने में है वो ये कहने को तैयार नहीं है कि भाई ये भी आपका घर है, ये भी आपका राज्य है, आप रुको, आपके सुख दुख के हम साथी हैं, आपकी मेहनत से हमारा ये शहर बसा है, स्टेट बसा है। आज हमें आपकी आवश्यकता में आप परेशानी में हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ये ना कह करके इस पर भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे।
अरे पलायन कर रहे हैं तो आप उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? और दूसरी बात क्या है कि आप अपने स्वास्थ्य कर्मियों को जो फ्रंट मॉनिटर है उनको भी टीका नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, और आप आरोप लगा। पूजा जी, नंबर एक तो अब ये कह रहे थे कि राशन कहाँ उपलब्ध करा। पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट को हमने राशन दिया है केंद्र की तरफ से कि वहां पर मजदूरों को राशन बांटा जाए। अगर किसी स्टेट में राशन बांटने में कोई कमी, क्योंकि राशन बांटना स्टेट का काम है, हम केंद्र सरकार हर स्टेट को उन्होंने राशन दिया है, जहां भी राशन की आवश्यकता उन्होंने पूरा राशन दिया है और बांटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अब आप हरियाणा के हिंदुस्तान की डिबेट करो, हरियाणा डिबेट करो, मैं हरियाणा भी हिंदुस्तान के अंदर ही है। ठीक है अनिल जी, मुझे लगता है सबसे पहले हम सबको ये समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी। हाँ पूजा जी, मैं वही केंद्र सरकार ने हर स्टेट राज्य को पूरा राशन दिया है। वहाँ पर रहने वाले मजदूरों के लिए, पलायन करने वाले मजदूरों के लिए उनको राशन उपलब्ध कराया जाए। निश्चित तौर पर जगह जगह पर पिछली बार हमने कैंटीन भी खोली है, मतलब भंडारे भी लगाए हैं, लोगों को खाना भी बांटा है। आज आवश्यकता जो है वो जागरूकता की है। आज आवश्यकता इन मजदूरों को ढांढस बनाने की है। आज आवश्यकता ये है कि मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। लेकिन सर ये जो ट्रेन में खचाखच भीड़ भरी हुई है, ऐसे कोरोना कंट्रोल होगा क्या सर? पूजा, जब पैनिक, अगर स्टेट गवर्नमेंट पैनिक करेंगी तो प्रैक्टिकल बात है, जब पैनिक पैदा करेंगे, काम करेंगे नहीं, लापरवाही करेंगी तो जो मजदूरों का विश्वास है वो डगमगाएगा। और महाराष्ट्र में मजदूरों का विश्वास सबसे पहले शुरुआत महाराष्ट्र। सर हरियाणा में किसने पैनिक क्रिएट किया? सर हरियाणा में किसने पैनिक क्रिएट किया? अनिल जी, आप राज्य सरकारों पर अगर इस विषय को खींच रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों की बात कर रही हूँ, केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों की भी, राज्य सरकार की जिम्मेदारियों की भी। लेकिन अगर बात आप राज्य सरकार की कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए कि हरियाणा में किसने पैनिक क्रिएट किया? हरियाणा से क्यों मजदूर पलायन करना शुरू हुए? क्या हुआ हरियाणा? पूजा जी, मैं वही बात बता रहा हूँ। पहले पलायन हुआ महाराष्ट्र से, फिर दिल्ली से, अब उसकी देखा देखी पंजाब से पलायन शुरू हो गया, राजस्थान से पलायन शुरू हो गया, हरियाणा से पलायन शुरू हुआ। ये सब देखा देखी पलायन शुरू हुआ। अगर महाराष्ट्र से पलायन शुरू नहीं होता तो निश्चित तौर पर कहीं पलायन नहीं होता, जहां पर इनकी तीनों सरकारें। सर महाराष्ट्र में आज 56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। सर सुन लीजिए, महाराष्ट्र में आज 56,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। कल आपने खुद सुना होगा कि ऐसी सिचुएशन थी कि वैक्सीन खत्म हो जाएगी 3 से 4 दिन के बाद, सिर्फ 3 से 4 दिन का स्टॉक बचा है, उसके बाद वैक्सीन खत्म हो जाएगी। क्या प्रवासी मजदूरों के दिमाग में, उनके जहन में ये सवाल नहीं उठेगा कि अगर वैक्सीन खत्म हो गई तो कोरोना के मामले और तेजी से बढ़ेंगे और फिर सरकार वहां पर लॉकडाउन लगा सकती है? ये सवाल तो किसी के जहन में भी उठेगा ना सर। पूजा जी, 5 लाख डोज खराब हुई है महाराष्ट्र में। 5 लाख डोज इन्होंने वेस्ट करी है। ये डोज लगाने की जगह डोजों को वेस्ट कर रहे हैं और पैनिक पैदा कर रहे हैं कि हमारे पास डोज नहीं है, हमारे पास। रमाकांत जी, आप इस बात का जवाब दीजिए। डोज लगा नहीं रहे हैं रमाकांत जी। पूजा जी लगा नहीं रहे, पैनिक। कैसे आप भरोसे मिलेंगे सर? पूजा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले, कल ही घोषणा करी थी मुख्यमंत्रियों की बैठक में कि हमारी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं, लेकिन सावधानी रखना, सोशल डिस्टेंस रखना, दवाई लेना, ये जरूरी है। अगर और यही बात अगर हम सभी स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, अगर सब सरकारें इस पॉलिसी पे चलेंगी तो जनता का विश्वास बनेगा। जनता का विश्वास, जो मजदूर पलायन कर रहे हैं वो ये कि केंद्र सरकार कुछ कह रही है, राज्य सरकार कुछ कह रही है। राज्य सरकार, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि राज्य सरकार के बजाय जहां पर दवाई मांगनी चाहिए, दवाई मांगनी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैनिक पैदा कर रही है। राज्य सरकार ये नहीं कह रही कि हमारी किस गलती से 5 लाख दवाई। लेकिन सर वो ये भी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया। मैंने जब अपना सवाल किया, सर प्लीज सर, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर सर प्लीज, कल हमने वैक्सीनेशन का मुद्दा कल भी उठाया था, बीते कल, और तब भी मैंने इस सवाल को खड़ा किया था, पूछा था मैंने ये सवाल कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। तो उनका कहना था कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमें वैक्सीनेशन की डोज नहीं मिली, हमें स्टॉक उपलब्ध नहीं हुआ, तब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो क्या गलत किया? पूजा जी, एक बात अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 5 लाख पर ये प्रश्न लगा रहे थे। मैं जिस टीवी चैनल पर बैठा हूँ उसकी कुछ विश्वसनीयता है।
मैं उसकी विश्वसनीयता पर ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, मैं आधिकारिक तौर पर कह रहा हूं कि 5 लाख डोज महाराष्ट्र सरकार ने वेस्ट करी है। वो डोज देने की जगह उनको फेंकना पड़ा। लेकिन वो कह रहे हैं उसमें भी आप ही की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं थी, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं थी। केंद्र सरकार राज्य सरकार तक दवाई पहुंचाएगी, राज्य आगे की ट्रांसपोर्टेशन तो राज्य सरकार का काम। सर ये देखिए, राज्य सरकार का काम। एक बात सुनिए अनिल जी, प्रवासी मजदूरों की तरफ से जो अपनी बात रख रहे हैं विनोद देशवाल जी, उनकी तरफ से एक डेटा आपके सामने रखा गया और उनका सवाल है, ये वो आपसे सवाल कर रहे हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि 8 लाख प्रवासी वर्करों ने आपकी सरकार के सामने आवेदन किया था। 45,000 आपने ये कहा है कि हरियाणा में आप बताइए ना लोगों को आप 4,000 रुपए की बात करें ना, 4,000 रुपए दिए गए। आपने ये कहा है और मैं ये बात कह रहा हूँ कि बाकी स्टेटों में क्या हुआ। अरे आपके अनुसार हरियाणा सरकार ने कुछ करा है, हालांकि पूरा डाटा आपका ठीक नहीं, मैं आपका डाटा ठीक ही मान लेता हूँ। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा, पंजाब सरकार ने क्या करा? अनिल जी ये कैसे, अनिल जी किसी भी सवाल का जवाब ये कैसे हो सकता है कि अगर दूसरा राज्य सरकार नहीं कर रही है तो हमारी सरकार भी नहीं करेगी? नहीं, हमने करा है, ये तो विनोद जी कह रहे हैं। सर ये तो आपने कहा ना कि अगर ये डेटा ठीक भी है तो अब बाकी सरकारों ने क्या किया? आप तो कंपैरिजन कर रहे हैं सर। पूजा जी मैं ये बात कह रहा हूँ कि विनोद जी ने जो कहा है मैं उस बात को मैं उनकी बात पर विश्वास करते हुए। रमाकांत जी आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट। हरियाणा सरकार ने तो कुछ करा है, लेकिन बाकी सरकारों ने क्या करा ये भी तो इनके पास डाटा होना चाहिए। आप जो डोज है सर वो सीटू हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं तो इसीलिए हरियाणा का डेटा आपके सामने रख रहे हैं। सर समझिए, वो सीटू हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं, हरियाणा का डेटा उनके पास इस वक्त अवेलेबल होगा और शायद इसी वजह से वो डेटा आपके सामने रख पा रहे हैं। पूजा जी मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। मैं ये बात ठीक है, लेकिन इन्हें बाकी का डेटा भी रखना चाहिए। हर एक सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो जो सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही। अरे सर आपके पास ये डाटा नहीं है कितने प्रवासी लोग। अनिल जी ये आलोचना नहीं हो रही है। अनिल जी सरकार से सवाल पूछना किसी तरीके से आलोचना नहीं हो सकती है। आप लोग जिम्मेदार हैं, आपसे सवाल तो किया जाएगा ना सर, जनता ने आपको चुना है, सवाल आपसे किया जाएगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपको जवाब देना होगा सर, इसीलिए आपसे सवाल किया जा रहा है। बिल्कुल हम जवाब देंगे, हर बात का जवाब देंगे, लेकिन कम से कम विनोद जी आ रही हूँ आपके पास। कम से कम इनको ये तो सोचना चाहिए कि जो सरकार कर रही है उसको शाबाशी दो, जो नहीं कर रही है उससे भी तो क्वेश्चन पूछो। सर आप करने वाले से सर अगर वो बता रहे हैं कि 8 लाख में से केवल 45,000 माइग्रेंट जो मजदूर हैं, लेबर है, उनका डेटा है, तो इसके लिए आपको कैसे शाबाशी देंगे? सवाल ही करेंगे ना वो, अगर ये डेटा ठीक है तो। विनोद जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। और ये हम सबकी चिंता है, लेकिन मेरे पूर्व वक्ता ने जो कहा कि इनकी वजह से लोग मारे गए, एक देखो हम अगर भाषा को भी ठीक तरीके से यूज नहीं करेंगे तो पैनिक होगा, लोग भड़केंगे। अगर कोरोना की बीमारी आई है वो देवी आपदा है और उस आपदा में सभी सरकारों ने जिससे जो बन पड़ा उसने करा, और आप ये लगा रहे हो कि केंद्र सरकार की वजह से मारे गए। यानी इस तरह के आरोप पर गैर जिम्मेदाराना बयान देकर के हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इसके अंदर हम कह रहे केंद्र सरकार ने ये नहीं करा, केंद्र सरकार ने ये नहीं करा। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, फैक्ट्री मालिकों की भी जिम्मेदारी है। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम किस जिम्मेदारी को कितना निभा रहे हैं? और जब तक हम उन जिम्मेदारियों पर काम नहीं करेंगे, हर बात का केंद्र सरकार पर ठिकाना फोड़ देंगे, तो केंद्र सरकार के पास कोई जादुई झंडा नहीं है कि 1 मिनट में सब होगा। हम सबको क्या क्या करना है, हम सबको अपनी अपनी भूमिका में, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे वो फैक्ट्री मालिक हैं, चाहे जो लोग हैं, जो पिछली बार भी लोगों ने भंडारे लगाए हैं, पिछली बार लोगों ने भी लोगों की मदद करी है। हमारे बीजेपी ने हर बॉर्डर पर जाकर लोगों को चप्पल दिए, जूते दिए, पानी दिया, राहत सामग्री दी है। तो जो स्वयंसेवी संस्था ने करा है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं इस भयानक बीमारी में? हम सबको मिलकर के इसकी लड़ाई करनी चाहिए। और एक बात, अब ये बार बार ताली थाली ताली थाली ताली थाली ताली थाली कहते, चाहे ताली थाली बजाने का मामला हो, चाहे अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि भाई 10 हफ्ते 10 मिनट गमलों से पानी निकाल दो, तो क्या डेंगू खत्म हो गया? ये सिर्फ क्या है कि एक जागरूकता अभियान है, लोगों को जागरूक करना कि भाई हम सब जागरूक करके इस बीमारी से हम सबको मिलकर के लड़ना है। मजदूर भी उसमें है,
व्यापारी भी उसमें है, दुकानदार भी उसमें है, मालिक, मकान मालिक भी वही, किराएदार। लेकिन सर मुझे लगता है कि जो प्रवासी मजदूरों के दिल में जो डर है, जो प्रवासी मजदूरों के दिल में डर है, जो उनके जहन में तस्वीरें हैं पिछले साल की, वो क्या सिर्फ जागरूक करने से वो जो मेमोरीज हैं उनकी वो ब्लर हो जाएंगी और वो भरोसे में आ जाएंगे, या फिर ग्राउंड लेवल पर जब उनके लिए काम किया जाएगा वो देखेंगे कि हाँ वाकई सरकार हमारे लिए काम कर रही है, सरकार हमारे लिए जागरूक है, तब उनका डर दूर होगा? सर पूजा जी, सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन दोनों को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर उसके बाद में जो फैक्ट्री ओनर हैं, जो लोगों से काम करवा रहे हैं, बिल्डर हैं, उनको भी अपने मजदूरों की जिनसे वो कमा खा रहे हैं, उनको भी उनकी थोड़ी बहुत चिंता करनी पड़ेगी। और इंसानियत के नाते जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो RWA हैं, जो उनको भी कहीं ना कहीं इनकी चिंता करनी पड़ेगी। हम सबको मिलकर चिंता करके इस बीमारी या महामारी से हमें उभरना है, ठीक है, मिलकर के उभरना है, सब जने मिलकर के काम करेंगे। सर उम्मीद करते हैं केंद्र